Hello friends, good evening to all of you. Myself, R.B. Maurya. I am present here to introduce yourself about the classes of English language and English literature. Today, the topic on my YouTube platform, Manak Education, is parts of speech. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा करेंगे। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, लेकिन काफ़ी बच्चों का प्रेशर माउंट हुआ, जिस कारण से मुझे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करना पड़ा। जो बच्चे दूर दराज में हैं या जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, उनको रिवीजन करना है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर यूट्यूब पर क्लास लेंगे तो हम लोग आसानी से उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो अंग्रेजी में व्याकरण का रिवीजन करना चाहते हैं, ग्रामर का रिवीजन करना चाहते हैं, वो इस क्लासेस को आसानी से पढ़ करके अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं उसको हम जानेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द देयर यूजेज इन द सेंटेंस। मतलब किसी भी वाक्य में शब्दों का प्रयोग किस स्थान पर किस तरह से हुआ है, उन्हीं के डिवीजन को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम देखें तो हम अपने सेंटेंस में पाते हैं देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 8 प्रकार होते हैं। उन 8 प्रकार में हम चलेंगे। पहला प्रकार आपका नाउन का होता है, दूसरा आपका एडजेक्टिव का होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे तो लोगों को आदत है कि नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद वर्ब, फिर वर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये सीक्वेंस नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक बुक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द सिस्टमेटिक सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज फर्स्ट नाउन, सेकेंड एडजेक्टिव, थर्ड प्रोनाउन, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन। हम ये कह सकते हैं कि अगर सीक्वेंस से देखें तो पहला पार्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आता है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका एडजेक्टिव आता है, जिसे हम विशेषण कहते हैं। तीसरा प्रोनाउन आता है, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। चौथा वर्ब आता है, जिसे हम क्रिया कहते हैं। पांचवा एडवर्ब आता है, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा प्रीपोजिशन आता है, जिसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सातवां कंजंक्शन आता है, जिसे हम संयोजक कहते हैं। और आठवां आता है आपका इंटरजेक्शन, ठीक, जिसे हम विस्मयबोधक कहते हैं। ये कुल मिलाकर आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इन्हीं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक होता है नाउन का। आज हम इसके आगे नाउन की बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को आसानी से समझ गए होंगे और पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे पार्ट से भी अवेयर हो गए होंगे। ठीक, कितने पार्ट्स होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में? कुल 8 पार्ट होते हैं। उनका सीक्वेंस आपके सामने है, आप एक बार फिर इसको देख और पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पहले टॉपिक को चुनेंगे। आज का टॉपिक है नाउन। हम नाउन पर बात करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक आपका नाउन का होगा। हम नाउन से परिचित होते हैं कि नाउन में क्या चीज़ें हैं और कितना हमको क्या क्या पढ़ना है। हम नाउन की बात करें, नाउन जिसे हिंदी में आप संज्ञा नाम से जानते हैं। किस नाम से? संज्ञा। क्योंकि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम चीज़ों को हिंदी के माध्यम से अगर जोड़ के चलेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं या नाउन किसे कहते हैं। हम घिसी पिटी रटी रटाई डेफिनेशन जानते हैं, जैसे सब लोग बुक्स में भी पढ़े हैं, काफ़ी टीचर्स उनको बताए होंगे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। लेकिन आसान भाषा में अगर आप समझें तो नाउन मीन्स होता है नेम। नाउन मीन्स होता है नेम। नाउन मीन्स नाम। संज्ञा मतलब होता है किसी का नाम। तो हम ये कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेम होता है। तो आपका जो डेफिनेशन बनेगा वो होगा नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी नाम बताने वाले सभी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। वो नाम किसी का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम आपका रोहन है, किसी प्लेस का नाम ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, किसी कंट्री का नाम है, इंडिया हुआ। हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो हम किसी को बॉय कह सकते हैं, किसी को गर्ल से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक, और किसी को स्टूडेंट कह सकते हैं। इस तरह के नाम जो भी लेंगे
ये सारे आपके नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स, नाम बताने वाले सारे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। आपके दिमाग में जितने भी नाम होंगे, जितने शब्दों से आप परिचित होंगे या जो शब्द आपको इंट्रोड्यूस हुए होंगे, जिनको आप जान सकते होंगे, जिनका नाम, जैसे मेरे हाथ में आप देखेंगे एक मार्कर पेन है। अगर आप मार्कर पेन नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये स्केच है या कोई लिखने वाली कलम है, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ आप बताएंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर नेम होता है किसी भी नाउन का, किसी भी वस्तु का, उसी को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। हिंदी में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा या नाउन कहा जाता है। उसमें किसी व्यक्ति का हमने नाम ले लिया, किसी प्लेस का नाम ले लिया, किसी कंट्री का नाम लिया, किसी का हमें नाम नहीं मालूम है तो उसको एक कॉमन नेम दे करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने बॉय कह दिया, किसी लड़के का नाम नहीं पता है तो हम उसको कॉल कर रहे हैं तो बॉय कह कर पुकार सकते हैं, गर्ल कह के या स्टूडेंट कह के, या कोई टीचर है उसके प्रोफेशन से हम उसको जानना चाहते हैं तो टीचर कह कर, या कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कह कर, ऐसे हम शब्दों से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को ऐसे समझते हैं या नाम दे देते हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो हम छू सकते हैं, हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हम बात करें हवा की, आप देखेंगे एयर, कहेंगे हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो हमने कुछ ऐसी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का नाम दिया है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। हवा हुआ, हीट हुआ, ये सब भी वर्ड आपके नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे सारे शब्द जिनको हम किसी न किसी नाम से, ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम एक नाम दे दिए हैं। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको नाम देते हैं, उसकी एक पहचान बनाने के लिए उसको नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों का नाम हमने क्या रखा है? एक का नाम अभी रखा है पुकारने के, एक का नाम लवी रखा है। लेकिन स्कूल का नाम उनके जो है, किसी का नाम अद्वी है, किसी का नाम कृषा है, तो एक नाम दे दिया गया। तो जिस नाम से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीज़ों को पहचानते हैं उसी को हम नाउन कहते हैं। इतना तो हम समझ गए होंगे। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद, यानी नाउन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के हम एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। एग्जाम्पल्स में आप यहाँ देख रहे होंगे किसी व्यक्ति का है, किसी प्लेस का है, सिटी है, कोई कंट्री है, कोई कॉमन किसी नेम को हमने ले लिया है, बॉय, गर्ल्स, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन हैं जो आपके, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जैसे एयर है, हीट है, ठीक। और भी नाउन्स आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ गोल्ड ले लिया, मिल्क ले लिया। इस प्रकार के नाउन आपके जो है ये संज्ञा की श्रेणी में सारे आते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे, हर नाउन की अपनी अलग अलग कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, उनके नाम के अनुसार अलग अलग कैटेगरी हम उनको रखेंगे। पहला जो प्रकार आता है नाउन का, उसमें आता है प्रॉपर नाउन। पहला जो प्रकार आता है वो प्रकार आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। दूसरा जो नाम आता है वो दूसरा आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसे जाति या वर्गवाचक संज्ञा कहते हैं, इसे जाति या वर्गवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। तीसरा जो नाम आता है वो आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसे आप समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 नाउन आपके हो गए। चौथी कैटेगरी जो आपके नाउन की आती है वो आती है आपकी मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन की, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
और लास्ट कैटेगरी जो आती है जिसे हम पांचवा नाउन कहते हैं, नाउन के 5 भेद होते हैं, उस 5वें भेद में आपका जो नाउन आता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे भाववाचक या अमूर्त संज्ञा कहते हैं, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो डिवीज़न 2 प्रकार के होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दूसरा कंक्रीट नाउन होता है। ठीक, यानी एक मूर्त संज्ञा होती है, दूसरी अमूर्त संज्ञा होती है। अगर मूर्त संज्ञा की हम बात करें तो ये ऊपर के 4 नाउन जो हैं, ये ऊपर के 4 नाउन ये कंक्रीट नाउन में आएंगे, जिसे मूर्त संज्ञा कहेंगे, और नीचे का जो नाउन है इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इसके अलावा नाउन के 2 डिवीज़न और हैं, उन 2 डिवीज़न के बारे में हम बात करेंगे। तो एक डिवीज़न होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इसी नाउन का डिवीज़न है। इन्हीं नाउन में से ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, द नाउन दैट इज एबल टू काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। या गिनने योग्य जो संज्ञा होगी, जिन्हें हम गिन सकते हैं, आसानी से संख्या में गिन सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। अब हम बात करते हैं अलग अलग नाउन की बात करेंगे। जैसे 5 प्रकार के नाउन हो गए, इसमें हम 5 प्रकार में पहले प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं कि ये आपका प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, हम प्रॉपर नाउन पर अभी चर्चा करते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पॉइंट लग गया, देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, हिंदी में आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में डिफिनेशन इसकी दी जाए तो इसे कहेंगे नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ पर्टिकुलर एंड स्पेशल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेशल, ठीक, या स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब ऐसे नाउन जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की बात करें, उसे हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। विशेष मतलब अपने आप में, आपकी जानकारी में वो एकमात्र अकेला हो। जैसे मान लीजिए हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है। इंडिया, तो इंडिया नाम का एक ही देश है जिसे हम दुनिया में जानते हैं। दूसरी तरह से अगर हम, ये एक देश है, कंट्री हो गया। एक सिटी की बात करें तो सिटी में हम दिल्ली को ले लेते हैं। हर सिटी को दिल्ली नहीं कह सकते, दिल्ली को ही दिल्ली कहेंगे। जिसका नाम है उसी व्यक्ति को उस नाम से पुकार सकते हैं। ऐसा कोई भी नाउन होगा उसे हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए रमन है, अगर रमन नाम है तो हम रमन को रमन नाम से बुलाएंगे, न कि रमन को राम कहकर बुलाएंगे। तो ये स्पेशल जो नेम होते हैं उसी को हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो किसी व्यक्तिगत की बात करे, किसी इंडिविजुअल की बात करे, किसी पर्टिकुलर या स्पेशल की बात करे, उसे हम प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। अब मेन बात है कि प्रॉपर नाउन को हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रॉपर नाउन है। इसको पहचानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें जानने की बात है कि वो अपने आप में एक स्पेशल होता है। स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आदि की बात करता है वो। जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इंडिया किसी का नाम है। तो प्रॉपर नाउन किसी का ऐसा नाम होता है जो अपने आप में स्पेशल होता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से, अगर कैपिटल लेटर न समझ पा रहे हो तो आप ब्लॉक लेटर कह सकते हैं कि ये ब्लॉक लेटर से शुरू होता है। ठीक, इससे ब्लॉक लेटर से ये अक्षर, मतलब ये नाउन शुरू होता है। इंडिया देखेंगे, इंडिया का आई कैपिटल है, दिल्ली का डी कैपिटल है और रमन का आर कैपिटल है। इसी तरह से किसी भी प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे तो उसमें जो है पहला अक्षर आपका कैपिटल होगा। जैसे राम की बात करें, मोहन की बात करें या रोशनी की बात करें
कोई भी हम एक नाम रखते हैं तो वह अपने आप में कैपिटल लेटर से शुरू होता है, पहली पहचान। दूसरी चीज़ है कि कोई भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जनरली किसी प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे इंडिया है, इंडिया के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक। जैसे हम कहें इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री या इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इंडिया के पहले हम ए इंडिया, द इंडिया ऐसे किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जनरली ये कॉमन रूल है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किसी प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। बात समझ आ गई। अब दूसरी बात करते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, वो तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन में, कि कुछ स्थितियों में प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसमें पहली स्थिति ये बनती है कि जब किसी प्रॉपर नाउन को उसकी किसी क्वालिटी के कारण कॉमन नाउन के रूप में उपयोग किया जाने लगता है, यूज किया जाने लगता है। ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे एक एग्जाम्पल बहुतायत में आपको मिलता है कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ देखेंगे एक प्रॉपर नाउन कालिदास है, एक प्रॉपर नाउन शेक्सपियर है, एक प्रॉपर नाउन इंडिया है। आप देखेंगे कालिदास के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, इंडिया के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर के पहले आप देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ये इसलिए आते हुआ है कि जो ड्रामेटिक क्वालिटी शेक्सपियर के अंदर है वही ड्रामेटिक क्वालिटी इंडिया में कालिदास के अंदर है। इस नाते दोनों को कंपेयर किया गया, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उस प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब बात समझ पा रहे होंगे। जैसे किसी के घर में किसी का बहुत ओबीडियंट पुत्र है, वो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करता है कि अपने माँ बाप को अपने कंधों पर बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराने जाता है। तो आप बोलते हैं उस बच्चे के लिए कि ही इज़, जो भी नाम उसका हो, आप बोलते हैं ही इज़ द श्रवण कुमार, ही इज़ द श्रवण कुमार ऑफ हिज फैमिली। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पर श्रवण कुमार के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इस नाते किया गया है कि श्रवण कुमार की एक विशेष क्वालिटी थी कि वो अपने पेरेंट्स के प्रति इतने ओबीडियंट थे कि उनके पेरेंट जो है डिसेबल थे, यानी आँखों से अंधे थे, वो चल फिर नहीं सकते थे। तो उनको उन्होंने तराजू में, यानी तराजू में बिठाकर, या ये कह सकते हैं कि कांवर में बिठाकर अपने कंधों पर रख करके 4 धाम की यात्रा कराने ले गए थे। तो श्रवण कुमार अपने डिसओबीडियंट के नाते फेमस हैं, अपने मातृ पितृ भक्ति के नाते फेमस हैं। इस नाते उनकी कॉमन क्वालिटी ऐसे किसी भी व्यक्ति के अंदर होगी, हम ऐसी क्वालिटी को कॉमन मान लेंगे, उस नाम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए होंगे। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ जो आता है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल और कहाँ लगता है, कैसे लगता है। तो आप एक पॉइंट समझ गए होंगे कि जब किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन क्वालिटी के रूप में यूज करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, यानी कॉमन नाउन जैसा यूज करते हैं। यहाँ दूसरी बात आती है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल और कब लगता है। तो अब यहाँ जान लीजिए कि आर्टिकल ए का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन के साथ तब लगता है जब किसी प्रॉपर नाउन की किसी व्यक्ति विशेष की नेगेटिव क्वालिटी का बोध कराना हो। आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़े होंगे शेक्सपियर का, उसमें आप देखे होंगे एक कैरेक्टर था साइलाक। तो अगर कोई व्यक्ति, साइलाक की सबसे बड़ी नेगेटिव क्वालिटी ये थी, तो बहुत बड़ा सोचखोर था। ही वॉज ए ग्रेट यूजरर, ही गिव मनी एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पीपल। वह लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसा दिया करता था। इस नाते अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी व्यक्ति को मनी या पैसा उधार देता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं ही इज अ साइलाक।
किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि ही इज़ अ साइलाक। तो आप यहाँ देखेंगे कि साइलाक एक नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ आप देखेंगे आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। आप समझ पा रहे होंगे। इसी में एक पॉइंट और बनता है कि जब किसी नाउन के बारे में हमें कुछ जानकारी ना हो, हम उस नाउन के बारे में अननोन हो और किसी दूसरे व्यक्ति से उस नाउन को इंट्रोड्यूस कराना हो, उसके बारे में बताना हो, तब हम यहाँ बता सकते हैं कि अननोन व्यक्तियों के लिए भी, अननोन प्रॉपर नाउन के लिए भी आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे ए मिस्टर चोपड़ा इज वेटिंग फॉर यू। एक कोई मिस्टर चोपड़ा आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई मिस्टर चोपड़ा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे मिस्टर चोपड़ा प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। हमें उम्मीद है कि आप प्रॉपर नाउन के बारे में पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो नाउन है, अगला नाउन हम कॉमन नाउन पढ़ाएंगे, ये आपको कल की वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।